दोस्तों, रेखा फिल्म इंडस्ट्री का वो नाम है जिस पे उम्र ने असर करना शायद बंद कर दिया है। 10 अक्टूबर 1954 की जन्मी रेखा फिलहाल 67 साल की हो चुकी हैं, लेकिन वो अब भी देखने में ठीक वैसे ही लगती है। उनकी उम्र को लेकर सब हैरान रहते हैं, लेकिन जिस तरह रेखा की जवानी सबको हैरान करती है, ठीक उसी तरह रेखा की ज़िंदगी में मर्दों के साथ उनके रिश्ते भी कम हैरान करने वाले नहीं हैं। वैसे तो रेखा के अफेयर्स के दावे अमिताभ बच्चन से लेकर संजय दत्त और अक्षय कुमार के साथ होने की खबरें रही है, लेकिन बढ़ते उम्र में रेखा ने शादी की एक बिजनेसमैन से, मुकेश अग्रवाल। लेकिन रेखा से शादी के बाद सिर्फ 7 महीने के अंदर ही मुकेश ने रेखा के दुपट्टे से लटक कर खुदकुशी कर ली। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर रेखा की शादी में ऐसा क्या हुआ जो ये 1 साल भी नहीं टिक पाई? क्या रेखा के शादी टूटने के पीछे उनके समलैंगिक होने के रिश्ते थे? तो चलिए जानते हैं उनकी शादी टूटने की वजह। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, वैसे तो रेखा बॉलीवुड में रहस्य का नाम है और रेखा इस कदर रहस्यमय है कि उनके पीछे की वजह भी कई है। 67 साल की रेखा बांद्रा की एक कोठी में अकेली रहती है। कहा जाता है कि रेखा का ये घर भी कम रहस्यमय नहीं है। आज तक उनके घर के अंदर की कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई है। इतना ही नहीं, रेखा के इस घर में बाहरी मेहमानों की भी एंट्री नहीं होती है। अगर रेखा को किसी से भी मिलना भी होता है तो उसे अपने घर के बाहर ही किसी पब्लिक प्लेस पर ही मिलती है। कुल मिलाकर रेखा के घर पर बाहरी लोगों के लिए रहस्य का एक पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन ये बात सिर्फ रेखा के घर का ही नहीं, बल्कि रेखा के निजी जीवन पर भी हमेशा रहस्य ही रहा है। रेखा की सेक्रेटरी फरजाना पर भी कई तरह के इल्ज़ाम लगे। वैसे फरजाना तो महिला है, लेकिन उनको देखने में मर्द जैसी लगती है। फिल्म जर्नलिस्ट मोहनदीप ने रेखा पर लिखे किताब में रेखा और फरजाना के समलैंगिक होने का दावा किया है। अब ये दावे सच्चे हैं या झूठ, ये तो किताब के लिखे लेखक और रेखा ही जाने। लेकिन इतना तो तय है कि ऐसे कहानियों से रेखा के आसपास कई तरह के रहस्य की रेखाएं गिर जाती है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रेखा के पहले और आखिरी पति मुकेश अग्रवाल के साथ रेखा की शादी। दोस्तों, रेखा और मुकेश की कहानी भी बड़ी ही अजीबोगरीब थी। रेखा और मुकेश की शादी भी अचानक हुई। 1990 के दौर में मुंबई के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल और रेखा अचानक कुछ पार्टियों में मिले और फिर ऐसे ही एक पार्टी में मुकेश अग्रवाल ने रेखा को शादी करने के लिए अचानक प्रपोज कर दिया और रेखा ने भी अचानक ही हाँ कर दी। उसी शाम रेखा और मुकेश ने शादी भी कर ली। शादी के अगले ही दिन मुकेश और रेखा दोनों 48 घंटे के लिए मुंबई से गायब हो गए। बाद में पता चला कि दोनों बिना किसी को बताए हनीमून मनाने निकल गए थे। करीब 2 दिन बाद रेखा और मुकेश वापस लौटकर मुंबई आए, लेकिन कहा जाता है कि इसके बाद रेखा को मुकेश के बारे में हैरान कर देने वाली कई तरह की बात पता चल चुकी थी। रेखा को पता चला कि मुकेश डिप्रेशन का शिकार थे और खुद को डिप्रेशन से दूर रखने के लिए कई तरह की दवाइयाँ लेते थे। इतना ही नहीं, मुकेश ने अपने बिजनेस के बारे में भी रेखा को जो कुछ बातें बताई थी उसमें काफ़ी बातें झूठ थी। इसके बाद ही रेखा और मुकेश के बीच शादी के तुरंत बाद ही अनबन शुरू हो गया। लेकिन इसके बावजूद अपने पिता और माता का मन रखने के लिए रेखा ने तिरुपति मंदिर में मुकेश अग्रवाल से दोबारा शादी की। लेकिन तिरुपति मंदिर में दोबारा शादी करते ही मुकेश अग्रवाल की जिंदगी में एक और नया तूफान आ गया। मुकेश को बिजनेस में अचानक से बहुत ज़्यादा घाटा होने लगा। पहले से ही डिप्रेशन में जूझ रहे मुकेश शादी के बाद होने वाले घाटे से चिड़चिड़े हो गए। हालांकि इस कहानियों में कई लोग एक दूसरे एंगल भी ढूंढते हैं। दावा किया जाता है कि शादी के बाद जब मुकेश अग्रवाल को रेखा और फरजाना के रिश्ते के बारे में पता चला तब वो कबूल न कर सके। फरजाना रेखा के कोठी में उनके साथ रहती थी और उनकी पर्सनल सेक्रेटरी थी। शादी के बाद भी रेखा अपनी सेक्रेटरी फरजाना को किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अब वजह चाहे जो भी हो, मुकेश अग्रवाल का बिजनेस में घाटा रहा या फरजाना का रेखा का करीबी होना, हालात कुछ ऐसे हो गए कि मुकेश और रेखा के झगड़े बढ़ने लगे। इसके बाद मुकेश से अलग होने का फैसला रेखा ने किया और
और मुकेश को तलाक देने के बारे में सोचने लगी। कहा जाता है कि रेखा से तलाक के बाद मुकेश बर्दाश्त न कर पाए। उन्होंने अपने फार्म हाउस पर रेखा के दुपट्टे से लटक कर अपनी जान दे दी। मुकेश अग्रवाल के मौत के बाद रेखा की फिल्म शेषनाग रिलीज हुई, लेकिन उस वक्त रेखा के पति की खुदकुशी को लेकर लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। कई जगह पर रेखा की फिल्म के पोस्टर पर गोबर और काली पोत दी गई। मुकेश अग्रवाल के परिवार वालों का हमेशा ही आरोप रहा है कि रेखा ने मुकेश को खुदकुशी करने के लिए उकसाया। मुकेश ने रेखा की वजह से अपनी जान दे दी। हालांकि रेखा के पति की मौत का लगभग 30 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब भी इस कहानी में कई ऐसे पर्दे हैं जो बॉलीवुड की सबसे छोटी शादीशुदा जिंदगी पर सवाल खड़ा करते हैं। तो दोस्तों, रेखा की इस रहस्यमय दुनिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें अपना राय कमेंट करके ज़रूर बताएं।